मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 के समर्थन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, देश लंबे समय तक निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रियाओं पर लगातार बहस करता रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रणाली कैसा हो, लोगों के मनों के अंदर जो भाव हैं वो जन सामान्य के माध्यम से सदन तक भी आते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश में एक चुनाव, इसको देश और दुनिया के सामने रखा था। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई है। निर्वाचन नामावलियों को लेकर भी देश भर में कई बार प्रक्रियाबद्ध बातें होती रहती है कि एक बार एक निर्वाचन नामावली के आधार पर ही देश समस्त चुनावों को कराए। प्रक्रियाओं को सुधार करने में मुख्य भूमिका निश्चित रूप से निर्वाचन आयुक्त की होती है। आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि एक विधेयक के माध्यम से हम निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति प्रणाली, उनकी सेवा शर्तें और पदावधि के लिए विधेयक लेकर आए हैं। विधेयक में खंडवार विचार किया गया है और मैं निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर और समर्थन के लिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। खंड 2 में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे, ये एक अच्छा प्रबंधन है। माननीय सभापति जी, निर्वाचन आयुक्तों ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो भारत सरकार के सचिव के समतुल्य रैंक के पद धारण करेंगे। निश्चित रूप से इस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा उपबंध है। निर्वाचन प्रबंधन और उसमें ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा जिनमें सत्यनिष्ठता हो, निर्वाचनों के प्रबंधन और उनके संचालन का ज्ञान का अनुभव हो। माननीय सभापति जी, मन में बड़ी प्रसन्नता है कि खोजबीन समिति पहले से एक बनाई गई है जो मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सचिव रैंक के अन्य 2 सदस्य सम्मिलित होंगे। यह समिति, खोजबीन समिति 5 सदस्यों का निर्वाचन करके चयन समिति के समक्ष अपने विचार को रखेगी। माननीय सभापति जी, इसमें यह भी प्रावधान है कि नियुक्त समिति जो राष्ट्रपति को चयन समिति सिफारिश करेगी, उस समिति की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रधानमंत्री जी जिस समिति की अध्यक्षता करेंगे वह पूरी पारदर्शिता पूर्वक है, क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता को सदस्य के रूप में लिया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए एक कैबिनेट सचिव को भी इसमें लिया गया। माननीय संदेह जो हमेशा विपक्षी दल बार बार देश के सामने खड़ा करते हैं, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता इसमें सदस्य होंगे और उसमें बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अगर किसी को मान्यता नहीं है तो लोकसभा में सरकार के विपक्ष के एकल सबसे बड़े दल का नेता जो विपक्ष का नेता समझा जाएगा। यहाँ देश की जनता के सामने एक अच्छा अवसर है कि विपक्षी सदस्यों के जो हाल हैं आज देश में, इसमें से चयन करके किसी विपक्षी दल का सदस्य इस समिति में नामित करने के लिए जनता स्वयं चुन सकती है। ऐसे सदस्य जो मिमिक्री करते हैं, अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं, ऐसे सदस्य जो प्रश्न विदेशों से पूछते हैं, ऐसे सदस्य जो टुकड़ा गैंग के सदस्य होकर विपक्ष में बैठने का कोशिश करते हैं, ऐसे सदस्य जो जातिवाद में देश को उलझाते हैं, ऐसे सदस्य जो चीनी दूतावासों में जाकर और अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं। इसलिए आज जनता के सामने विरोध में भी किसे भेजना है, विपक्ष में भी किसे भेजना है, ये चांस है। मैं तो इस सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता जनता भी उसे बनाए जो सनातन विरोधी न हो, जो राष्ट्रवादी हो। ये अवसर आज जनता के सामने है। माननीय सभापति जी, मन में प्रसन्नता है कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है। प्रसन्नता इस बात पर भी है कि यह समिति में 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले आएगा तब तक ये पदभार ग्रहण रहेंगे। अध्याय 3 में स्पष्ट है कि आयुक्तों के वेतन भत्ते, सेवा शर्तों, मंत्रिमंडलीय सचिव के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों पर भी इस विधेयक में विचार किया गया है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति सेवा देता है उसके पेंशन और उसके सारांशिकृत पेंशन के मूल्य को प्राप्त करने का भी प्रावधान इसमें है। अर्जित अवकाश में 50% नकदीकरण का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। माननीय कोई आयुक्त अगर अपने पद को छोड़ना चाहता है तो अधिकार है कि अपने स्वहस्ताक्षरित
राष्ट्रपति को अपने पद को त्याग करके और सेवा मुक्त भी हो सकता है। माननीय सभापति जी, इसमें समस्त प्रावधान है छुट्टियों से लेकर भत्तों तक, और इसीलिए मैं निश्चित समझता हूं कि जो निर्वाचन आयुक्त इस प्रणाली से चयन करके आएंगे, जिसमें निश्चित रूप से खोजबीन समिति होगी, चयन समिति होगी, प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी, उस सब को लेकर देश एक नए दौर में खड़ा है। मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और इस अवसर पर जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मौका है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जिस विपक्षी दल के सदस्य को आप निर्वाचित कर रहे हैं, आज देश में जो माहौल खराब किया है, गरीबी से न मुक्ति दिला पाए, ऐसे सदस्यों को भी दूर रखेंगे। तो ये सदस्यता जिसको मिलेगी विपक्षी दल के नेता के नाते, वह भी देश को आगे ले जाने के लिए देश के साथ 2 कदम आगे बढ़ा सकेगा। मैं इस विधेयक का पुनः पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।